फर्म जो डिसॉल्व होगा तो कौन कौन से एसेंशियल अकाउंट्स खोले जाते हैं जिसके बिना आपका फर्म डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, उसकी अकाउंटिंग क्लोज नहीं हो पाएगी। तो अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा है लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। दोनों में अंतर है सर। यहाँ पार्टनर्स लोन अकाउंट का मतलब है जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल सपोर्ट किया है पार्टनर, तो फर्म को पार्टनर ने लोन दिया है तो हमेशा ये लोन बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखा रहेगा। लेकिन नेक्स्ट लिखा हुआ थर्ड नंबर में कि लोन बाय फर्म टू द पार्टनर, जरूरत पड़ने पर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो फर्म उसको लोन प्रोवाइड किया है, इट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस, तो ये बैलेंस शीट किधर होगा, डेबिट में। तो जो पार्टनर्स लोन फर्म के बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में है इसका मतलब है उसने फर्म को लोन दिया है। अगर जो पार्टनर्स लोन बैलेंस शीट के एसेट्स में है इसका मतलब है कि फर्म ने उसको लोन दिया है। तो जब बुक क्लोज करोगे आप तो पहला रिलेशन अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा और फिर बनेगा लोन बाय फर्म टू द पार्टनर्स, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा। यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है जो पार्टनर्स पैसा ला के देगा, पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है तो फर्म उसको पे करेगी, क्योंकि यहाँ पर सीडीवीडी वाला कोई बात नहीं होगा, यहाँ पर गोइंग कंसर्न लागू नहीं होगा, क्योंकि फर्म आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए व्यापार क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, तो कोई भी गोइंग कंसर्न यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं होगा सर। तो ये सारे अकाउंट्स बनाना पड़ेगा और लास्ट में क्या बनाना पड़ेगा आपको, बैंक या कैश अकाउंट्स। अब देखो कि रिलेशन अकाउंट किसको बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था ना कि जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो साल के अंदर बनता है जिसमें ट्रेडिंग बनता है, पीएल बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, उसमें केसेस है व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं जो साल के अंत में बनता है। फिर हमने बताया कि अगर ड्यूरिंग द पीरियड रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस पर्टिकुलर डेट को अगर एसेट्स का हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन, और लायबिलिटीज का करते हैं क्या चीज, असेसमेंट, तो उस पर्टिकुलर डेट को हम निकालते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम लोग पीएल एडजस्टमेंट बोलते हैं। वो ओकेजनली बनता है, बार बार नहीं बनता, जब इस तरह का ओकेजन होता है तो बनता है। कौन सा ओकेजन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, और भी क्या बताए, उस पर्टिकुलर डेट को जितना ही बुक में एसेट्स है उसका मार्केट से कंपेयर करते हैं, इट्स कॉल्ड रीवैल्यूएशन। जितने लायबिलिटीज है उसका रीअसेसमेंट होता है, तो उस सारे को डिफरेंस जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बताएं कब होगा, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, और शर्त क्या होगा, अगर एसेट लायबिलिटी में चेंज आता है तब। लेकिन ये लाइन बनने का मतलब है, रिलेशन अकाउंट बनने का मतलब है सर, ये लाइफ में एक ही बार बनता है, बोलते हैं अंतिम संस्कार। वो रिलेशन अकाउंट तभी बनेगा जब फर्म का व्यापार हमेशा हमेशा के लिए बंद हो रहा है, लाइफ में ओनली वन टाइम से भी, कब, जब मन तब नहीं, शौक से नहीं। इसका बनने का मतलब है कि फर्म हमेशा के लिए क्या हो गया, बंद हो गया। तो इस अकाउंट के थ्रू करता क्या कंपनी, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है, लेकिन इसका परिचय करवा रहे हैं। रिलेशन ये बनता कब है, लाइफ में एक बार बनता है। इसके थ्रू क्या करता है बिजनेस पार्टनरशिप फर्म, सारे जितने एसेट्स हैं, कौन सा एसेट जो बैलेंस शीट के एसेट्स में दिया हुआ है उसमें जो जो सेलेबल एसेट्स है, वर्थलेस एसेट नहीं, जो सेलेबल एसेट्स है, फिर बोलना चाह रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे रिलेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट। इसमें एक टर्म से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जब सही होगा तब आगे सब सही होगा। लेकिन रिलेशन अकाउंट के इंट्रोडक्शंस क्या है, तो रिलेशन अकाउंट कब बताए हम, जब फर्म डिसॉल्व होता है तब बनाया जाता है। ये नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। इसके थ्रू क्या करते हैं, जितना फर्म के एसेट्स है जिसको आपको बेचना है उसको रिलेशन में ट्रांसफर करते हैं। जितनी भी लायबिलिटीज है, आई मीन टू से लायबिलिटीज बोलने का मतलब होता है ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो फर्म के बाहरी लोग, फर्म में बाहरी लोगों द्वारा दिया गया लायबिलिटीज होता है फर्म के अंदर, चाहे शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, उसमें पार्टनर्स का कैपिटल भी नहीं होगा, पार्टनर्स का लोन भी नहीं होगा। बशर्ते अगर पार्टनर की वाइफ का लोन है तो सी इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उसका ये पेमेंट कहां से करेंगे, थ्रू रिलेशन। तो जितना भी एसेट्स है उसको रिलेशन में रिकॉर्ड करेंगे, जितना लायबिलिटीज है उसको लायबिलिटीज रिलेशन में रिकॉर्ड करेंगे, एसेट्स को बेचेंगे और लायबिलिटीज का भुगतान करेंगे। तो लायबिलिटीज सारे एसेट्स को बेच के, तो एसेट्स को बेचने के पहले उसकी लिस्टिंग करनी पड़ती है और एक स्पेशल अकाउंट बनता है, इसका नाम क्या है, रिलेशन अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। सारे एसेट्स एज पर योर बुक उसको ट्रांसफर करेंगे डेबिट में, सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट में। उसके बाद डीप में बताएंगे हम। उसके बाद सारे एसेट्स को बेचेंगे। बेचने का क्या प्रोसेस हो सकता है, जब बेचो गया तो आपके बुक वैल्यू से अधिक भी रियलाइज हो सकता है, बुक वैल्यू से कम रियलाइज हो सकता है, बुक वैल्यू के बराबर भी हो सकता है। तो जो भी एसेट से पैसा आएगा उस पैसे से फिर क्या करेंगे हम लोग, फर्म के लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे जो रिलेशंस में ट्रांसफर किया गया है थ्रू बैलेंस शीट। उसके बाद जो रेशियो को क्लोज करेंगे, जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको पार्टनर में क्या करेंगे, बांट देंगे उसी रेशियो में जिस रेशियो में एग्रीमेंट हुआ है। और एग्रीमेंट अगर नहीं दिया हुआ होगा ना तो एज पर रूल्स सारे प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांटते हैं। तो सबको पहले ये बनाएंगे। उसके बाद इसका जो डिफरेंस निकला चला गया पार्टनर्स में। उसके बाद पार्टनर्स लोन होगा, बाहरी लोन का पेमेंट हो गया। अब कैपिटल पेमेंट करने के पहले, कैपिटल पेमेंट करने के पहले क्या करेंगे, पार्टनर्स का लोन का पेमेंट करेंगे। लोन बाय फर्म, अगर मान लो वाई को फर्म लोन दिया है ध्यान देना, फर्म ने वाई को लोन दिया है तो वाई कहां लिखा होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो वाई का कैपिटल भी है तो कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होगा। पहले क्या करेगा उसका, फर्म उससे लोन क्या करेगी, मांगेगी।
है ना। अगर फर्म का क्रेडिट बैलेंस है तो क्या याद रखना, ये बोलना चाह रहे हैं उसके कैपिटल से क्या करेगा, वो एडजस्ट करेगा। लेकिन लोन अगर फर्म को दिया है तो कैपिटल के पहले लोन का पेमेंट करना होगा। तो ये पार्टनर्स लोन अकाउंट हो गया। लोन बाय फर्म्स, तो लोन बाय फर्म्स का मतलब हो गया अगर फर्म ने लोन दिया है तो पहले पार्टनर्स लोन का पैसा क्या करेगा, उससे लेगा। उसके बाद देखते हैं पार्टनर्स से बनाया क्या चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो पार्टनर पैसा ला के देगा फर्म को, तो कैश है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्रेडिट बैलेंस होगा मैंने पार्टनर का पैसा निकल रहा है फर्म में, तो पार्टनर क्या करे, फर्म क्या करे, उसको पेमेंट करेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस खाते से सीडीबीडी नहीं करेंगे हम। बताना चाह रहे हैं कि मान लो एक क्रेडिट में कितना है, डेबिट में कितना है, एक क्रेडिट में 70,000 है, डेबिट में 50,000 है, 20,000 है, तो नॉट टू बी ट्रांसफर फॉर नेक्स्ट टाइम, सीडी नहीं, इधर 20,000 क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। तो उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस अगर हो रहा है तो उसको पैसा वापस करना होगा। अगर डेबिट ज्यादा है तो पैसा लाके पार्टनर फर्म को क्या करेगा, देगा। और लास्ट में क्या बनाएंगे हम लोग, कैश या बैंक अकाउंट। ये 5 अकाउंट बनता है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि रिलेशन अकाउंट कैसे बनता है। और फिर ध्यान से सुनना, अंत भला शब्द भला। पार्टनरशिप का ये लास्ट टॉपिक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसको अच्छे से ईमानदारी से पढ़ना है और एग्जाम में श्योर है। और फिर बोल रहे हैं कि जैसे आप भी मेरे कोऑपरेट करो, आप मेरे वीडियो पर कमेंट्स करो, है ना, लाइक्स करो उसको, अपने फ्रेंड को क्या करते हो उसको थोड़ा सा शेयर करो। अगर आपको पसंद आता है, आपको बेनिफिट होता है, तो दूसरे को बेनिफिट होना चाहिए। इससे मेरा का भी इंकरेजमेंट होगा कि मैं जितना से अधिक लोगों को फायदा दे सकूँ। और जितना अधिक लोगों को फायदा होगा मेरा रिटर्न वही होगा। तो प्लीज़ आप मेरे कोऑपरेट करो, हम भी आप जहाँ तक होगा मैं कोशिश करूँगा। मेरा खुद आया, किस कारण से आया, प्रोविज़न क्या बोलता है उसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।